नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए बिहार एसएससी जीएस का सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आ चुका हूँ। सामान्य अध्ययन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है लंदन में, ऑप्शन डी है मनीला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का क्या है मुख्यालय है। और इनकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और इनमें वर्तमान सदस्य कितने देश है? तो 190 देश शामिल है। और पूछेगा इनका सबसे अंतिम सदस्य कौन सा देश था? तो अंडोरा जो देश है इनका सबसे अंतिम सदस्य था। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित रहती है? केंद्र सरकार ऑप्शन बी है, राज्य सरकार ऑप्शन सी है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ऑप्शन डी है, स्थानीय शासन में। तो देखिए बोल रहे अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार में क्या थी? समाहित होती है। देखिए अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 ईस्वी में इनके बारे में चर्चा की गई है, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। देखिए इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में भी की गई है, जिनके अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बालू पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है क्वार्टाइज, ऑप्शन डी है बेसाल्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टान किस पत्थर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान का क्या है? एक उदाहरण है। देखिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी हम लोग कहते हैं और संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरण है। संगमरमर जो है ये ऑप्शन बी ये चूना पत्थर का क्या है? एक रूपांतरण है। क्वार्टाइज एक क्या है? रूपांतरित चट्टान है जो बालुका के रूपांतरण से क्या होता है? बनता है। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में मिंथौला नदी बहती है? किस राज्य में मिंथौला नदी बहती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। यानी किस राज्य में मिंथौला नदी बहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गुजरात में। और ये कहाँ मिलती है? या जाकर अरब सागर में क्या मिल जाती है? ऑप्शन क्वेश्चन 5 है। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 ईस्वी से शून्यकाल की गई थी। देखिए ये जो है ना संसद की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का जो समय होता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। यह दोपहर 12 बजे आरंभ होता है। संसदीय व्यवस्था में देखिए शून्यकाल भारत की ही देन है। इस अवधि में सार्वजनिक प्रश्न महत्व चलिए अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ऑप्शन ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं पंचवर्षीय योजना या 1997 से 2002 ईस्वी तक चला था। और इसमें देखिए क्षेत्रीय संतुलन पर सबसे विशेष जोर को दिया गया है। चलिए 17 नंबर है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में, 1914 में, 1912 में, 1910 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हृदयलाल ने की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। हुब्बर बांध किस नदी पर स्थित है? हुब्बर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कोलंबिया, ऑप्शन बी है स्नेक, ऑप्शन सी है रियो ग्रांडे, ऑप्शन बी है कोलोरेडो। हुब्बर बांध आप लोग इसे याद रखिए, हुब्बर बांध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोरेडो। तो 9 नंबर है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? किसे लाल ग्रह कहा जाता है? आई होप आप सब इसको तुरंत याद जानते भी होंगे। इसे यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 76। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 76।
ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 के 1 में दिया गया है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और यह प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन का नेता भी होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। चलिए 11 नंबर है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1965 ईस्वी में कि 1959 ईस्वी में कि 1961 ईस्वी में कि 1958 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन। इसकी अध्यक्षता जो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं और यह गैर संवैधानिक सलाहकार्य निकाय है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? भारत में पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो मई 2014 ईस्वी में। देखिए इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह इंडिया पे योजना का पुनर्निर्मीकरण है। यह मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का विकल्प प्रदान करता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय ने, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। यानी राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो किससे आंका गया? तो नई दिल्ली को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में आंका गया। देखिए इस दिल्ली एयरपोर्ट का इसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह जो है भारत का सबसे व्यस्त तथा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसका आकलन एशियाई के द्वारा किया जाता है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा पाया जाता है। कटंगा पठार में क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। तो 16 नंबर है, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है? विक्रम साराभाई, मेघनाथ शाह, के माधवन नायर, पी गंथू राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी गंथूराम को 2016 में एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जिलों की संख्या। बिहार के जिलों की संख्या यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी है 37। आई होप आप सभी इनको जानते हो कि बिहार में 38 जिले हैं। और देखिए अनुमंडल 101 है और प्रखंड कितने हैं बिहार में? तो 534 और प्रमंडल 9। और सबसे नवीन गठित जिला कौन सी है? तो शिवहर। चलिए 18 नंबर है, डायलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 22 मई 2006, 22 मई 2008, 22 मार्च 2004 और 22 मई 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 22 मई 2006 को डायलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर डायरेक्टली आप लोग बता दीजिए कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 20 नंबर है, पॉलीवैक्सल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पॉलीवैक्सल। ऑप्शन बी ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तो केरल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी केरल में पॉलीवैक्सल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या शुरू किया गया था। और यह किस नदी पर है? तो मुथिरा पूझा नदी पर स्थित है जो कि पेरियार की एक सहायक नदी है। और यह किस जिला में है? तो इडुक्की जिला में है। चलिए अब आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघल समिति को कब नियुक्त किया गया? 1985 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में,
1989 ईस्वी में कि 1978 ईस्वी में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 का 1, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 325। देखिए तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग? तो 324 का प्रथम, जिनकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी। और इसके वर्तमान चुनाव अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा कर चुका। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन है, नुबियन मरुस्थल। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी कहाँ है? तो नुबियन मरुस्थल का ऑप्शन है लीबिया में कि इथियोपिया में कि सूडान में कि नामीबिया में। तो इस नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूडान में। सूडान देश में क्या है? नुबियन मरुस्थल स्थित है। यह सहारा मरुस्थल का क्या है? एक पूर्वी भाग है। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि 40,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से 16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर, आमिर खान, टीएम कृष्णा, वीरप्पा मोइली, किसे नवाजा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? टीएम कृष्णा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे से संबंधित है? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे से संबंधित है? किससे से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट, यानी स्वर्ण क्रांति रेशे से संबंधित। देखिए देश का 71% जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और इसे गोल्डन क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। इसका संबंध जो है बागवान जैसे फल विशेषकर सेब से उत्पादन से है। और देखिए जूट के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? रमेश चंद्र झा, अचल, रामनाथ पांडे, भिखारी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ पांडे। 27 नंबर है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कोरिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य भी है जो आंध्र प्रदेश के काकोनाडा के पास है। और देखिए कोरिंगा मैंग्रोव भारत का दूसरे सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव वन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 2009 से 10, 2012 से 13, 2010 से 11, 2008 से 9। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। 2009 से 2010 ईस्वी में शुरू किया गया था। 29 नंबर है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो चांदी पूछ रहा है तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। देखिए चांदी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। चलिए 30 नंबर है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है? 14 अगस्त 1942 ईस्वी में, 11 अगस्त 1942 ईस्वी में, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में और 15 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी में। देखिए यह गोलीबारी कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और कहा है इस दौरान? देखिए इस दौरान क्या होता है, बिहार में भागलपुर और मुंगेर में आंदोलन दबाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया गया था और सारण जिला को अपराधी जिला को घोषित कर दिया गया। और इनकी जो शुरुआत हुई 1942 ईस्वी में बम्बई से हुई थी। चलिए 31 नंबर, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलिविया एवं पेरू, इक्वाडोर एवं कोलंबिया, बोलिविया एवं पराग्वे, बोलिविया एवं चिली। कहाँ स्थित है? तो बोलिविया एवं
पेरू। चलिए 32 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रधान है? राज्य वित्त आयोग का प्रधान है। ऑप्शन ए है 243 का आई, अनुच्छेद 243 का जे, अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 243 का एम। तो आप लोग को याद रखना राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 के 1 में। देखिए, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को राज्य संचित निधि से धन दिया जाता है। और देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में से है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। इसका कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष का होता है। और इसके 6वें बिहार राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नवीन कुमार है। चलिए 33 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? जून 2012 में, मई 2010 ईस्वी में, अप्रैल 2010 ईस्वी में, अप्रैल 2005 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 ईस्वी में। और देखिए, इसका शॉर्टकट नाम है NRHM, जबकि इसको 2013 में इसका नाम बदलकर NHM कर दिया गया। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? NHM की शुरुआत 1 मई 2013 को हुई थी, यानी नाम को चेंज कर दिया गया। तो 34 नंबर, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है कि बेंगलुरु में है कि सूरत में है कि नवी मुंबई में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवी मुंबई में है। 35 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 88वां, 82वां, 81वां और 84वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। और देखिए, वर्तमान में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 36 में देखिए, जलिया बाग वाला हत्याकांड की घटना कब घटी थी? जलिया बाग वाला हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 33 नंबर, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ONGC, NTPC, MTNL और सेल। नवरत्न कंपनियां जिनमें बड़ी बड़ी नौ कंपनी को शामिल किया जाता है, तो इनमें से कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, MTNL। देखिए, वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। नवरत्न कंपनी की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। महानवरत्न कंपनी को 2013 में हुई थी और इनकी संख्या 12। एक होता है नवरत्न कंपनी और एक होता है महारत्न कंपनी। तो वर्तमान में कितने नवरत्न कंपनी की संख्या है? तो 13। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, तो 1930 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में बिहार में चौकीदार का कर न देने का अभियान शुरू किया गया। चलिए 39 नंबर है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखित है या रची गई है? इसका राइट आंसर क्या है? अरुंधति राय। आप लोग याद रखें, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, समाज में धन के वितरण की असमानता। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर कि अधोगामी कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर। चलिए 41 नंबर, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रकाश पादुकोण, चेतन आनंद, पुल्लेला गोपीचंद की अर्पण पोपट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी प्रकाश पादुकोण को। देखिए, और इनकी पुत्री का क्या नाम है? दीपिका पादुकोण।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905 ईस्वी को, कि 1890 से 1910 ईस्वी को, कि 1885 से 1910 ईस्वी को, कि 1885 से 1915 ईस्वी को। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 से 1905 ईस्वी को। और कांग्रेस का उग्रवादी चरण कब था? तो 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। तो 43 नंबर, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी भुवनेश्वर में शुरू किया गया था। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? द कोलोसियन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? द कोलोसियन ईयर्स किसके द्वारा रचित है? तो पार्थिव चटर्जी, एमपीसी, विद्युत चक्रवर्ती और प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रणब मुखर्जी। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबाजी की जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। देखिए कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और धन निकास का सिद्धांत इन्हीं का है। किसका? दादा भाई नौरोजी का। देखिए बदरुद्दीन तैयबाजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस ईस्वी में? 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। चलिए 46 मिनट, भारत में कौन सा राज्य 2015 से 16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो 15 से 16 में आम के उत्पादन सर्वोच्च स्थान पर कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अब 47 का नंबर क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी है केयन, पराम्बीबो, जॉर्जटाउन, कराकस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परामारिबो। चलिए 48 नंबर, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से कि महाराष्ट्र से कि केरल से कि तमिलनाडु से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। चलिए 49 नंबर है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? राफेल नाडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और एंडी मर्रे। किसने जीता था पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार? किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल। आप लोग फ्रेंच यानी फ्रांस, तो वहाँ के फ्रांस से क्या आया था? राफेल भारत आया था। तो आप लोग याद कर सकते हैं पुरुष एकल फ्रेंच यानी राफेल नाडाल। चलिए अब आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? देखिए क्या है, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992, नुसा दुआ शिखर सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। यानी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1902 ईस्वी से क्या है? संबंधित है एजेंडा 21। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है श्रीलाल युक्त, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो किनके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित
है। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो देखिए साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका देखिए गठन कब हुआ था तो 1927 ईस्वी में, तथा फरवरी 2028 में भारत आया था। फरवरी 2028 में भारत आया था और इनके 7 सदस्य सभी क्या थे? अंग्रेज हुए, इसीलिए नारा दिया गया साइमन गो बैक। और इनका अध्यक्ष कौन था? तो सर साइमन थे। इन कमीशन की रिपोर्ट पर भारत सरकार अधिनियम 1973 को पारित किया गया। इसका राइट आंसर क्या है? रिपोर्ट कब पारित किया गया? तो 1930 ईस्वी में। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है बांका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांका। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक व्यावसायिक संगठन है? कौन एक व्यावसायिक संगठन है? भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एसोचैम। इसका राइट आंसर क्या है? व्यावसायिक संगठन क्या है? एसोचैम। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। और ये जो है वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वंचित अग्रवाल। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हडसन जल संधि जोड़ती है किनको किनको जोड़ती है? देखिए ऑप्शन ए कोरिया और चीन के मध्य का सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर, अरब सागर और लाल सागर, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। तो क्वेश्चन दिया है हडसन जल संधि, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। तो जय हिंद, जय भारत।